शॉर्ट्स डाला था कुछ दिन पहले और एक बच्चे ने मुझे एक शॉर्ट्स पे मैसेज किया था कि भैया मैं मैथ्स में कम एफर्ट्स लगाता हूँ और ज्यादा मार्क्स ले आता हूँ और साइंस में मैं ज्यादा मेहनत करके भी कम मार्क्स ले आ रहा हूँ जबकि मेरा साइंस में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसने ये मैसेज किया था। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसका क्या क्या रीजन है जो तुम्हारा मैथ्स में मार्क्स ज्यादा आ रहा है कम एफर्ट्स लगा के और साइंस में तुम्हारा एफर्ट्स लगाने के बाद भी कम मार्क्स आ रहा है। व्हाट्स द रीजन फॉर दिस? क्यों हो रहा है भाई तुम्हारे साथ ये, क्यों हो रहा है ये तुम्हारे साथ? क्योंकि अब तो तुम खुद से ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो तो मुझे ही पूछना पड़ेगा। क्यों तुम्हारे साथ ये चीज हो रहा है कि तुम कम एफर्ट्स लगा रहे हो मैथ्स में और ज्यादा मार्क्स आ रहा है और साइंस में ज्यादा मेहनत करके भी कम मार्क्स ला रहे हो जबकि तुम्हारा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है? क्यों हो रहा है? फर्स्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ ये कि तुम ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ ये? कुछ न तो कुछ गलती तो हो रहा होगा ना मेरे भाई। तो भैया क्या गलती हो सकता है, क्या गलती हो सकता है? आप ही बता दो क्या गलती हो सकता है। लेकिन पहले अपने से क्वेश्चन पूछो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैथ्स में भी कम एफर्ट्स लगा के ज्यादा मार्क्स ले आ रहे हो जबकि मैथ्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है और साइंस तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होने के बाद मेहनत करने के बाद भी कम मार्क्स आ रहा है। व्हाई? फर्स्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी भैया आप बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फर्स्ट चीज, तुम साइंस में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तुमको लगता होगा कि साइंस तो मुझे आता है, तो तुम पढ़ते जब होगे तो साइंस तुम पढ़ते होगे तो ओवर कॉन्फिडेंस से पढ़ते होगे, मतलब ऊपर से पढ़ते होगे, कॉन्सेप्ट को डीपली नहीं पढ़ते होगे। न्यूमेरिकल जो भी थोड़ा मोड़ा होता है वो तुम जो भी 8th क्लास में 9th क्लास में 10th क्लास में जो भी क्लास में न्यूमेरिकल जो होता है उसको तुम सही से नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तुम साइंस पढ़ने चलते होगे ना तो ऊपर से पढ़ते होगे, मतलब कॉन्फिडेंस है, मतलब हाँ ये कॉन्सेप्ट ये टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट मुझे आता है, हाँ आता है, ठीक है ये ठीक हो गया, ये आता है, हाँ ये आता है, ठीक है हो गया। मतलब ऐसे तुम पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ोगे तो नहीं होगा, ऐसे पढ़ोगे तो नहीं होगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा साइंस में पहले से इंटरेस्ट है और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है उसमें तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस पहले से बेटर रहता है कि नहीं मैं ये सब्जेक्ट कर लूंगा बिना पढ़े हुए भी, या थोड़ा सा भी पढ़ूंगा तो मैं कर लूंगा। इसके लिए साइंस में तुम्हारा कम मार्क्स आ रहा है। पहला रीजन तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन, अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो उस सब्जेक्ट में, अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंस साइंस में नहीं हो, तुम सच में पढ़ रहे हो साइंस तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर भी तुम साइंस को सीरियसली पढ़ रहे हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? गलत तरीके से पढ़ रहे होगे आप। गलत तरीका से क्या पढ़ रहे होगे? तो तुम जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे, थ्योरी पढ़ रहे होगे, तो तुम उसका नोट्स नहीं बनाते हो। कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, उसका नोट्स नहीं बनाते हो। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक कॉन्सेप्ट अगर बना लिए, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सपोज दैट तुमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया चैप्टर 1, तो उस चैप्टर 1 का एक मिनी नोट्स बनाओ, A4 साइज पेपर पे एक मिनी नोट्स बनाओ। ठीक है, और उसको जो है सो डेली पढ़ना स्टार्ट करो, उसको डेली पढ़ना स्टार्ट करो। और क्या पढ़ना है तुमको साइंस में? तुम गलत तरीके से ऐसे पढ़ रहे होगे कि तुम जस्ट ऊपर से कवर कर रहे होगे, जैसे मैंने कि फर्स्ट पार्ट में बताया कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण ऊपर से कवर कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण ऊपर से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तुमको जस्ट कॉन्सेप्ट के डीप में जाना है, एंड देन तुमको पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या हो सकता है? साइंस इज नॉट लाइक अ मैथ्स। साइंस जो है सो मैथ्स की तरह नहीं है। ठीक है, थ्योरी पढ़ लिया और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समझ के स्टार्ट कर दिए, थ्योरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? साइंस होता है वो थ्योरी सब्जेक्ट होता है। इसमें तुमको डेली के डेली याद रखना पड़ेगा तुमको। तो इसका एक बेटर तरीका मैंने ऑलरेडी तुमको सेकंड पार्ट में बताया, सेकंड प्रॉब्लम में बताया क्या कि तुम इसके लिए मिनी नोट्स बना सकते हो। एक A4 साइज पेपर लो, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उस चैप्टर का एक मिनी नोट्स बनाओ। मिनी नोट्स बनाने के बाद क्या करो? मिनी नोट्स बनाने के बाद उसको डेली मॉर्निंग में पढ़ो। इससे क्या होगा? तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा और एग्जाम टाइम में तुमको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो तुम क्या करो? डेली इस मिनी नोट्स बनाते रहो, डेली मिनी नोट्स बनाओ और मिनी नोट्स बनाने के बाद उसको डेली मॉर्निंग में पढ़ो। मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी तुमको टाइम मिले सही हो, लेकिन मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मॉर्निंग इज द बेटर टाइम। ठीक है, मॉर्निंग जो है सो अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये साइंस है, ये थ्योरी है, इसमें याद करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। ये तुम्हारा 3 गलती हो सकता है कि साइंस में तुम्हारा कम नंबर आ रहा है और मैथ्स में ज्यादा। क्या फर्स्ट गलती? फर्स्ट तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे होगे। ठीक है, दूसरा क्या है? तुम अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे तो तुम्हारे पढ़ने का तरीका गलत है। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि ये साइंस इज नॉट लाइक अ मैथ्स, ये थ्योरी है, ये क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना पड़ता उतना, इसमें थ्योरी समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट था, ये 3 प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसमें भी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये तीनों प्रॉब्लम अगर तुम पे सूट नहीं कर रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि ये तीनों प्रॉब्लम भी, अगर तुम फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि तुम्हारा मार्क्स क्यों कम आ रहा है? तुम इतना जब मेहनत कर रहे हो साइंस में, सब चीज कर रहे हो, ये 3 जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो 3 प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
फिर तुम ही उसको फिगर आउट कर सकते हो। मैं या फिर कोई और कोई हेल्प नहीं कर सकता है, फिर तुम ही उसको फिगर आउट कर सकते हो। सो आस्क योरसेल्फ फर्स्ट दिस क्वेश्चन कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि मेरा एक कम नंबर आ रहा है, ज्यादा मेहनत करने के बाद भी, और मैथ्स में कम नंबर से भी ज्यादा आ रहा है। अगर ये तीनों में से कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको सुधारो। मैंने बताया ऑलरेडी कैसे इसको बेटर बनाना, तीन अगर प्रॉब्लम है तो तीनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो अगर दूसरा तुमको वीडियो चाहिए और रिलेटेड तो तुम कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ठीक है।